बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, आइए उनको देखते हैं। ये चैप्टर हमारा सेट्स और फंक्शन से रिलेटेड है। अभी फर्स्ट सेट का ही टॉपिक चल रहा है, जिसके कुछ ऑपरेशन है जो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स। फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सेट्स मौजूद हों और हम फाइंड करना चाहते हैं उनका यूनियन, if a set A and set B are two sets, then union of A and B is the set that contains all the elements of set A and set B. It is denoted as A union B. ये जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था, सेम वही चीज ही है कि A और B हमारे पास दो सेट हैं, तो उनको यूनियन ऑफ सेट्स तब होगा जब हम उनके सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक बड़ा सेट बना देंगे। Mathematically, A union B is equal to X such that X belongs to A or X belongs to B. For example, A हमारे पास सेट है 1 2 3, B है 4 5 6, तो A यूनियन B बराबर है 1 2 3 4 5 और 6। जैसा कि ये नीचे वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के अंदर हमारे पास A और B दो सेट्स हैं, तो ये जो सारा शेडेड एरिया है ये सारा हमारे पास यूनियन ऑफ A एंड B है। सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट दैट कंटेन्स ओनली द कॉमन एलिमेंट्स। ऐसा सेट जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा ए और बी के, देन हम इसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का नाम देंगे। और ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका साइन है इंटरसेक्शन का। मैथमेटिकली ऐसे पढ़ेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। यूनियन के अंदर यहाँ R का साइन आता है, यानी A या B में मौजूद होगा, उस सेट को मिलाकर जो सेट बनेगा वो यूनियन ऑफ सेट है। और इंटरसेक्शन के अंदर ऐसे एलिमेंट जो A में भी मौजूद हों और B में भी मौजूद हों, उनको मिलाकर जो नया सेट बनाएंगे उसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A है 1 2 3 4 और B है 4 5 6, तो इन दोनों के दरमियान में 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है। जनरल एग्जांपल है कि A और B कोई भी दो सेट्स हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है, जो ये वाला दरमियान में जो कॉमन पोर्शन है, जो शेडेड एरिया होगा, इसको हम इंटरसेक्शन का नाम देंगे, जो A में भी बिलोंग करते हैं और साथ साथ B के अंदर भी बिलोंग करते हैं। यानी जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको हम इंटरसेक्शन के अंदर शामिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है नेक्स्ट disjoints of sets. Two sets A and B are said to be disjoint if the set does not contain any common elements. यानी अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और हमने उनका इंटरसेक्शन फाइंड किया है, कोई एक ऐसा एलिमेंट भी नहीं है जो कॉमन है, तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट A है 1 2 3 और सेट B है 5 7 9, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट हैं, इनके कॉमन एलिमेंट सिंगल भी नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अगर ऐसा हो जाए कि कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट आ जाएं जो कॉमन हो, तो फिर ऐसे सेट्स को हम ओवरलैपिंग का नाम देंगे। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी बट नीदर इज द सबसेट ऑफ अदर। दो ऐसे सेट जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो लेकिन मुकम्मल तौर पर कोई भी एक सेट दूसरे सेट में ना पाया जाए, तो ऐसे सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स का नाम देंगे। द सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 और 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों सेट्स के अंदर 5 और 6 कॉमन है, लेकिन L और M के अंदर कोई भी मुकम्मल दूसरे सेट में लाई नहीं करता, इसलिए ये दोनों सेट्स आपस में ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट आसान लफ्जों में डिफरेंस ऑफ सेट है, लेकिन कंप्लीमेंट की सूरत के अंदर
हमने डिफरेंस लेना है एक सेट का, और वो डिफरेंस वाला दूसरा सेट होगा यूनिवर्सल सेट। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन सेट ए। यूनिवर्सल सेट से हम किसी भी सेट को सब्ट्रैक्ट कर दें, डिफरेंस ले लें, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो कंप्लीमेंट ऑफ उस सेट होगा, उस सेट का कंप्लीमेंट कहलाएगा। यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर वो एलिमेंट जो ए के अंदर भी मौजूद हैं, वो छोड़कर जो बाकी बच जाएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख दें तो हमारे पास कंप्लीमेंट कहलाएगा। और इसकी नोटेशन, इसके ऊपर डैश का साइन भी यूज कर सकते हैं और ए के ऊपर सी का साइन भी हम यूज कर सकते हैं, ये कंप्लीमेंट के लिए। जैसे डायग्राम के अंदर ये जो व्हाइट एरिया है, फॉर एग्जांपल ये ए एक सेट है और जो बाहर मुकम्मल सेट है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो ब्लू शेडेड एरिया है ये है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कंप्लीमेंट ऑफ सेट, इन दोनों में एक पॉइंट का फर्क है कि कंप्लीमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस हम लेंगे वो यूनिवर्सल सेट से लिया जाएगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट के अंदर कोई भी एक सेट दूसरे सेट से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ए एंड बी दो सेट हों तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी हैज एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ए से हम बी को ए से बी को माइनस कर रहे हैं तो इस सूरत के अंदर ए के वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में मौजूद नहीं है। लेकिन बी पर कोई शर्त नहीं है, सिर्फ हमने देखना यह है कि बी के अंदर वो एलिमेंट जो कॉमन है वो नहीं लिखे जाएंगे जो ए में मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ हम उस सेट के एलिमेंट लिखेंगे जो फर्स्ट पोजीशन पर होगा जिससे हम डिफरेंस ले रहे होंगे। जैसे ए है, ए से हमने बी को निकालना है तो सिर्फ ए के एलिमेंट हम मेंशन करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 और बी है 2 3 4। अब इसमें से 2 और 3 दोनों में पाए जा रहे हैं इसलिए हम इन दोनों को छोड़ देंगे। बाकी जो बच रहा है वो हमारे पास है सिर्फ 1 ए के अंदर, तो ए से बी निकालने हैं। सिमिलरली अगर ये चेंज कर दिया जाए, बी से ए को माइनस किया जाए तो इस सूरत में हम 4 लिखेंगे, इसलिए कि 4 हमारे पास फिर पोजीशन बदलेगी तो 4 फर्स्ट सेट हो जाएगा। तो ये ख्याल रखना है जो पहले सेट होगा उस सेट के वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद नहीं है वो हम मेंशन करेंगे तो डिफरेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली किसी भी सेट को एक खूबसूरत अंदाज में डायग्राम की सूरत में शो करने का नाम है। डिपिक्टिंग विजुअली द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। These were first studied by English logician and mathematician John Venn. जॉन वेन फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने वेन डायग्राम पर काम किया और उसके नाम की वजह से ही इस डायग्राम का नाम वेन डायग्राम पड़ा। In Venn diagram, a rectangular represent the universal set and bounded by simple closed curve represent other set which are subset of the universal set. हम आम तौर पर ये करेंगे कि हमारे पास जो भी सेट्स गिवन है हम उनको, जो हमारे पास सेट मौजूद है यूनिवर्सल, उसको तो रेक्टेंगल की सूरत में शो करेंगे, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट हैं उनको हम सर्कल की सूरत में, सर्कुलर रीजन की सूरत में हम शो करेंगे। ये कुछ आगे एग्जांपल भी दी जा रही हैं। इन डायग्राम को समझना है क्योंकि इसी से रिलेटेड हमने कुछ काम भी आगे करना है। अगर हमारे पास दो सेट हों ए और बी और मुख्तलिफ यहाँ पर केसेस दिए गए हैं, डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट्स होते हैं जिनका कुछ भी कॉमन एलिमेंट सिंगल भी नहीं होता। ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होते हैं। ए सबसेट है बी, यानी ए सारे का सारा बी में मौजूद होगा। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी सारे का सारा ए में मौजूद होगा। अब यहां से कुछ रिजल्ट्स हैं कि अगर इन सारी कैटेगरीज का हम यूनियन निकालना चाहें तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। ए यूनियन बी, ये किसके बराबर होगा? यूनियन के अंदर तो हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, इसलिए जितना भी एरिया ए और बी का है सारा का सारा शेड हो जाएगा। जहां जहां ए मौजूद है वो भी शेड करेंगे, जहां बी मौजूद है वो भी शेड किया जाएगा। तो इनका इन डिसजॉइंट होने की सूरत में डेफिनेशन है कि इनका इंटरसेक्शन खाली सेट होता है, एम्प्टी होता है।
अगर तादाद की बात की जाए कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, डिसजॉइंट होने की सूरत में ए के एलिमेंट्स की तादाद प्लस में बी के एलिमेंट की तादाद दोनों को जमा कर दें तो टोटल तादाद के बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट से मुराद ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन आपस में एम्प्टी ना हो। एम्प्टी होगा तो डिसजॉइंट कहलाएंगे और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर ये ओवरलैपिंग यानी कुछ ना कुछ पोर्शन उनमें कॉमन होगा। अब यहां बात करें इनकी तादाद की, तो इनकी तादाद के अंदर जो यहाँ कॉमन पोर्शन आना है वो ए का हिस्सा भी है और बी का हिस्सा भी है। अब दोनों के अंदर ये शामिल होगा, तो दोनों के अंदर शामिल होने की वजह से हम डेफिनेशन के सेट के अंदर पढ़ चुके हैं कि सेट जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। तो हम यहाँ पर अगर इनका यूनियन की बात करें तो ए और बी के दोनों एलिमेंट्स कॉमन तो है लेकिन हम सिंगल टाइम उनको लिखेंगे, इसलिए जो ए की तादाद है बी की तादाद है उसको प्लस करेंगे इंटरसेक्शन की तादाद के लिए और उसमें से जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएंगे वो उसे माइनस कर देंगे और यहां ये तादाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी है, यहां इंटरसेक्शन नहीं है, ए यूनियन बी की बात हो रही है। ए यूनियन बी बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स ए का हिस्सा भी हैं और वही एलिमेंट जो है बी का हिस्सा भी हैं, तो ये जो कॉमन पोर्शन में आने हैं ये ए और बी दोनों में होने हैं, इसलिए एक बार इनको माइनस कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सबसेट की सूरत में ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है और ए सारे का सारा बी में मौजूद है, तो यूनियन के अंदर तादाद क्या होगी, बड़ा सेट हमारे पास रिजल्ट आएगा। ए यूनियन बी बराबर है बी और तादाद कितनी होगी जितनी बड़े सेट की तादाद है, ए यूनियन बी की तादाद बराबर है बी की तादाद। सिमिलरली अगर बी सबसेट हो ए का तो फिर ए यूनियन बी बराबर है ए के होगा, जो बड़ा सेट है उसके बराबर होगा और तादाद भी उसी के ही बराबर रहेगी। नेक्स्ट यही डायग्राम है लेकिन रिजल्ट अब है कि अब इनका इंटरसेक्शन लिया जाए। इंटरसेक्शन लेने की सूरत में अगर तो डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट यानी इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो फिर इस सूरत में हम कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। ये वेन डायग्राम का काम भी हम आगे इसी अंदाज में करेंगे। कुछ भी इनका कॉमन पोर्शन हम शेड नहीं करेंगे, यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा, इसलिए इनका जो रिजल्ट होगा टोटल तादाद इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट्स की वो 0 होगी। लेकिन अगर कुछ कॉमन है यानी ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो इस सूरत के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट है वो नॉट एम्प्टी होगी और तादाद की बात करें तो तादाद जो है वो 0 नहीं होगी, 0 के अलावा होगी, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो या जितनी भी हो वो 0 के अलावा होगी। तीसरे नंबर पर है अगर ए सबसेट हो बी का तो फिर इस सूरत के अंदर जो छोटा सेट है ये कॉमन है ए और बी के अंदर, तो यही इंटरसेक्शन में आएगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए और तादाद की बात की जाए ए इंटरसेक्शन के अंदर तो उतनी ही तादाद होगी जितनी ए की तादाद है। सिमिलरली अगर बी सबसेट है तो इस सूरत के अंदर ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी होगा और तादाद भी बी के बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस। अगर दो सेट का डिफरेंस ले रहे हैं और वही शराइत और ज़वाबित के आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट यानी उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इस सूरत में ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन ना होने की वजह से हम इस सारे बी को ही नेग्लेक्ट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी रिजल्ट क्या होगा, ए के बराबर होगा और तादाद कितनी होगी, जितनी ए की तादाद होगी उसी की तादाद के बराबर डिफरेंस में आएगी। सिमिलरली अगर कुछ ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर जो ये कॉमन पोर्शन है बी का वो हिस्सा जो दोनों में आ रहा है ये हम नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये जो कॉमन पोर्शन बी वाला है इसको हम निकाल देंगे। इस सूरत में जो तादाद बनेगी वो ए माइनस बी बराबर है ए के सारे एलिमेंट्स और उसमें से ये जो कॉमन पोर्शन है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी इंटरसेक्शन की तादाद जो है वो माइनस की जाएगी। अगर ए सबसेट हो बी का और हम ए से बी को निकाल रहे हैं
यानी हम छोटे सेट से बड़े सेट को निकाल रहे हैं, इस सूरत के अंदर हमारे पास रिजल्ट जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए डिफरेंस में तो वो 0 आएगा। लेकिन अगर बी सबसेट हो ए का और ए से हम बी का डिफरेंस ले रहे हैं तो सिर्फ वही एलिमेंट जो बी में मौजूद है वो निगलेक्ट कर देंगे, बाकी जो ए की तादाद है वो बच जाएगी। यानी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ए से बी को निकालें तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस की सूरत में एलिमेंट्स आएंगे। और तादाद की बात की जाए तो यहां सिर्फ वही पोर्शन आ रहा है जो बी के अलावा शेडेड है। तो ये बी ए की जो टोटल तादाद है उससे हम बी की तादाद को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंस की तादाद के बराबर होगा। और लास्ट है कि अगर ये पोजीशन बदल दी जाए, a माइनस बी की बजाय b माइनस ए कर दिया जाए, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, a की जगह b और b की जगह a रिप्लेस होता जाएगा। डिसजॉइंट सेट्स हैं तो b से a निकाल रहे हैं तो जो पहले सेट है सिर्फ वही लिखा जाएगा, यानी b माइनस ए बराबर है b और तादाद b के बराबर रहेगी। n फॉर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। आगे सिमिलरली अगर कॉमन एलिमेंट्स इनमें बी से ए निकाल रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो ये ओवरलैपिंग के अंदर इंटरसेक्शन माइनस करेंगे और बी की तादाद से ये माइनस होगा। सिमिलरली अगर बी बड़ा सेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी से हम ए को माइनस कर रहे हैं तो ये नॉट एम्प्टी होगा और इस सूरत में बी की तादाद से ए की तादाद को माइनस करेंगे। सिमिलरली लास्ट है कि अगर b इज अ सबसेट ऑफ a, यानी छोटे सेट से बड़े सेट को माइनस करना, ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। ये एम्प्टी सेट आएगा और एम्प्टी सेट में जो तादाद होती है वो 0 होती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें ज़बानी याद रखना है, आगे क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताया जाए, काम हमें खुद करना होगा। पहले नंबर पर यह है कि अगर ए बी सी कुछ भी हमारे पास सेट्स मौजूद हों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव का मतलब यह है कि अगर हम जगह चेंज भी कर दें, पोजीशन बदल दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए यूनियन बी की बात करें या बी यूनियन ए की बात करें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, ये सेम रहेंगे। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें, इस सूरत में भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है। और याद रखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट की बात होती है, 2 सेट्स की, यहाँ सेट्स हैं तो हम 2 सेट की बात करेंगे। आगे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का नंबर जहां भी आएगा हम 3 एलिमेंट्स, 3 नंबर या 3 सेट्स की बात करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, जस्ट इस ब्रैकेट का फर्क है। चाहे तो इस ब्रैकेट को बाद वाले दोनों एलिमेंट्स के दोनों सेट के साथ लगा दें या पहले 2 सेट्स के साथ लगा दें, कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कोई भी पहले 2 सेट्स का यूनियन ले लें, बाद में तीसरे के साथ लें तो पोजीशन बदलने से कोई फर्क नहीं आएगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी यही बात है कि कोई भी 2 सेट का इंटरसेक्शन ले लें तो बाद में तीसरे सेट के इंटरसेक्शन लें तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये 2 ऑपरेशन मिल गए हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ने अलग अलग होना है, ए के बी के साथ भी और सी के साथ भी। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, जो इंटरसेक्शन दरमियान में है वो अपनी पोजीशन पर एज इट इज रहेगा। सिमिलरली यह है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ अलग होगा और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ अलग होगा, और जो दरमियान में यूनियन है ये अपनी पोजीशन पर एज इट इज रहेगा। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट यानी डिवाइड हो जाना, तकसीम हो जाना, अलग अलग हो जाना। और लास्ट है डी मॉर्गन लॉ। ये आप पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी 2 सेट्स हैं, आप उनका यूनियन लें या इंटरसेक्शन लें, उनका कंप्लीमेंट लें यूनियन या इंटरसेक्शन के बाद, तो दूसरी तरफ आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। आपने यूनियन लेने के बाद बाद में कंप्लीमेंट लिया है तो दूसरी तरफ पहले कंप्लीमेंट लेकर बाद में इंटरसेक्शन ले लें तो रिजल्ट सेम रहेगा।
सिमिलरली अगर आपने पहले इंटरसेक्शन लिया है, बाद में कंप्लीमेंट लिया है और दूसरी तरफ आपने जस्ट पहले कंप्लीमेंट निकालकर फिर यूनियन लिया है, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ये याद करने का असूल ये है कि लेफ्ट साइड पर आपके पास यूनियन या इंटरसेक्शन दोनों लिखेंगे और होल कंप्लीमेंट लगा देंगे। दूसरी तरफ अलग अलग कंप्लीमेंट, और लेफ्ट साइड पर यूनियन लिखा है तो राइट साइड पर इंटरसेक्शन, और लेफ्ट साइड पर इंटरसेक्शन है तो राइट साइड पर यूनियन। ये ऑपरेशन बदल जाएंगे, कंप्लीमेंट अलग अलग हो जाएगा। एक तरफ होल कंप्लीमेंट है, दूसरी तरफ अलग अलग कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट x such that x is a multiple of 2 and x is greater than 0 less than or equal to 30। x क्या है, 2 का मल्टीपल है और 0 से बड़ा है, 30 से के बराबर है या लेस है। a क्या है, a इज इक्वल टू, a बराबर है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, और b क्या है, x such that x is a multiple of 8। अब पहला सवाल ये है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स a and b in the tabular form। अब हमने इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। जो यूनिवर्सल सेट है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a and b, a और b को लिखना है। तो a हमारे पास मौजूद है, एक ही बात है x सच दैट, x कैसा होना चाहिए, x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, एक तो 6 है, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 और 6 5 30। इसे आगे मूव नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मैक्सिमम तादाद जो यूनिवर्सल सेट में दी है वो 30 है, तो 30 से आगे हम क्रॉस नहीं करेंगे। सिमिलरली बी सेट की बात करें तो बी है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8, x जो है वो 8 का मल्टीपल है। तो 8 1 8, 8 2 16 और 8 3 24। अब अगर इससे आगे मूव करते हैं 24 से तो 32 हो जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट से बढ़ जाएगा। तो हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर जो यूनिवर्सल सेट की तादाद बताई गई है उसी तादाद के मुताबिक ही हमने बाकी सेट्स को लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना। आगे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। हमने ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पहला पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए की तादाद भी हमारे पास मौजूद है और बी की तादाद भी मौजूद है। तो इस सूरत में हमारे पास रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, ए की तादाद है 6 12 18 24 और 30। इंटरसेक्शन बी की तादाद है 8 16 और 24। अब इंटरसेक्शन के अंदर हम पीछे ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन इसकी पढ़ चुके हैं कि वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होंगे हम सिर्फ वही मेंशन करेंगे। तो इन सब के अंदर 6 12 18 24 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में पाया जा रहा है, तो ये हम ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मेंशन करेंगे। सिमिलरली सेकेंड नंबर पर है ड्रा अ वेन डायग्राम। दूसरे नंबर पर यह है कि वेन डायग्राम भी इसकी बनाइए। वेन डायग्राम की सूरत के अंदर हमें एक रेक्टेंगल चाहिए और इसके साथ साथ कुछ सर्कल चाहिए ताकि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी। रेक्टेंगल हमारे पास यूनिवर्सल सेट के लिए होगी। ये हमारे पास है, फर्ज करें एक यूनिवर्सल सेट है और दूसरे नंबर पर है ए
और जो बी है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, इसलिए कुछ ना कुछ इन सेट्स के दरमियान कॉमन पोर्शन भी होना है, तो इनको करीब करीब कुछ ना कुछ इनका पोर्शन अलग कॉमन भी कर देंगे। नाम मेंशन कर दें कि हमारे पास ये जो बाहर सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे। पहला सेट है ए और दूसरा सेट है बी। अब हम इनकी तादाद पहले ही मेंशन कर चुके हैं, उसी तादाद को देखते हैं। उसके मुताबिक जो ए है वो बराबर है 6 में 6 है, उसके बाद 12 है, 18 है और 24 दोनों में कॉमन है और 30 है। 6, 12, 18, 24 और 30। जो बी है इसके अंदर है 8, 16 और 24, वो हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। लेकिन यूनिवर्सल सेट तो ये था कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन आर इक्वल टू 30। मल्टीपल ऑफ 2 की बात हो रही है, तो दो के मल्टीपल में 0 से ग्रेटर, इसमें 2 भी आएगा यूनिवर्सल सेट के अंदर, 2 भी होगा, 4 भी होगा, उसके बाद 6 होना है वो लिख चुके हैं, 6 के बाद 8 होना है वो भी हम लिख चुके हैं, उसके बाद 10 होना है, फिर 12 होना है, 12 हम पहले ही लिख चुके हैं, 12 के बाद 14 होना है, फिर 16 हम लिख चुके हैं, फिर 18 होना है, 18 के बाद 20 होना है, 18 भी हम लिख चुके हैं, 18 ए के अंदर मौजूद है, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 24 हम लिख चुके हैं, उसके बाद 26 होना है, 26 के बाद 28 होना है और फिर 30 होना है। तो इस तरह करके हमारे पास ये टोटल तादाद 2 के मल्टीपल की होगी। तो ये है यूनिवर्सल सेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, let u is equal to x such that x is an integer and x is greater than 0, less than or equal to 150, और g की तादाद बता दी x such that x is equal to 2 power m for integer and m is greater than or equal to 0, less than or equal to 12, यानी 2 की पावर में m बता दिए 0 से लेकर 12 तक। x जो होगा g की जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर में बनेगी, 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 और 12 तक होगी। h क्या है, x such that x is a square, x क्या होगा, वो स्क्वायर होगा, कंप्लीट मुरब्बा होगा, और कहां तक होगा, ये 150 तक ही होगा। पहले नंबर पर है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। तो हमें g और h की वैल्यू पहले मेंशन करनी है। g की वैल्यू x सच दैट x की 2 पावर m की वैल्यू अगर है 0 तो रिजल्ट हमें मिलेगा 1। सेकेंड नंबर पर अगर वैल्यू है 1 तो 2 पावर 1 2 ही रहेगा, फिर पावर 2 है तो 4, फिर पावर 2 पावर 3 है तो 8, 2 पावर 4 है तो फिर 16, 5 है तो 32, फिर 6 है तो 32 2 आर 64, और फिर 64 के बाद 64 2 आर 128। तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट, ये हमने 150 से लेस ही लिखने हैं, तो 150 से अगर इससे आगे जाते हैं तो ये 200 अबव हो जाएगा, 256 बनेगा, तो वो हम आगे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट से हमने आगे मूव नहीं करना। सेकेंड सेट नंबर पर है h की वैल्यू है x सच दैट x इज अ स्क्वायर। स्क्वायर से मुराद परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49,
8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर बराबर है 100, और उसके बाद नेक्स्ट आता है 11 का स्क्वायर 121, और 12 का स्क्वायर 144। अब ये है तादाद जो स्क्वायर है। इससे आगे 13 पे जाएंगे 169, तो वो हमारे पास 150 से आगे बढ़ जाएगा। अब जो पहला पार्ट है वो सिंपल है कि जी और एच का यूनियन फाइंड करना है। तो जी यूनियन एच इज इक्वल टू, जी की वैल्यू है 1 2 4 8 16 32 और 64 128, यूनियन एच की जो वैल्यू है वो है 1 4 9 16 25 36 और 36 के बाद 49 64 81 100 121 और 144। यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, इसलिए 1 कॉमन है, एक बार लिखेंगे। फिर 2 4 कॉमन है, एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद पहले सेट में 8, दूसरे में 9, फिर आगे 16, फिर आगे 25, फिर 32 पहले सेट में है, दूसरे सेट में 36 है, और दूसरे सेट में 49 है, 64 दोनों में है। उसके बाद 64 के बाद 81 दूसरे सेट में है, फिर 100 है, 100 के बाद 121 है, 100 के बाद 121, और उसके बाद पहले सेट में है 128 और लास्ट पर 144। सारे एलिमेंट्स को हमने मिलाकर एक सेट बना देना है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का पार्ट सेकेंड है, इसमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो G इंटरसेक्शन H, ये वैल्यूज हमने ऊपर मेंशन की हुई हैं, यही दोबारा लिखेंगे, जस्ट साइन का फर्क होगा। 1 2 4 8 16 32 64 128 इंटरसेक्शन, आगे वैल्यूज हैं 1 4 9 16 25 36 49 और 64 के बाद 81 100 121 और लास्ट पर है 144। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इनमें से सिर्फ वो लिखने हैं जो कॉमन है। तो इनमें से 1 कॉमन है, फिर उसके बाद 4 कॉमन है, फिर उसके बाद 16 दोनों में मौजूद है, 4 के बाद 16 के बाद 64 कॉमन है, और 128 नहीं, इस ये 1 4 और 16 यही इसका 64, ये इसका कॉमन पोर्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 3, consider sets P is equal to x such that x is a prime number and x is greater than 0, less than or equal to 20, and q is equal to x such that x is a divisor of 210 and x is greater than 0, less than or equal to 20। पहले नंबर पर 20 से लेस जो प्राइम नंबर है वो देखते हैं। p की वैल्यू क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं। p हमारे पास है प्राइम नंबर 20 से लेस। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और 1 से डिविजिबल होता है, जैसा कि 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, फिर आगे 7 है, फिर उसके बाद 11 है, 13 है और 17 है। तो ये प्राइम नंबर है, और फिर 20 से लेस है। तो ये तो p की वैल्यू आ गई। सेकेंड नंबर पर है q
q x such that x is a divisor of 210। 210 का जो डिवाइजर होगा, 210 के डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं, इसको सिंपली आप फैक्टराइज करके भी चेक कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 5s are 2 1s are 2, 105, 105 2s are 10। फिर इसके बाद ये 5 पर जाता है, 5 2s are 10, 5 1s are 5। 3 पर जाता है, 3 7s are 21 और 7 1s are 7। तो ये नंबर और इनके जो मल्टीपल होंगे वही इसके डिवाइजर होंगे। जैसे इसमें 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 इसमें शामिल नहीं होगा, 5 इसमें शामिल होगा, 5 इस डिवाइजर है। 5 के बाद 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 बनता है, वो भी इसमें शामिल होगा। सिमिलरली उसके बाद 7 मौजूद है, 8 इसमें नहीं होगा। उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 2s are 10, तो 10 भी डिवाइजर है। 7 2s are 14, 14 भी इसमें इसका मल्टीपल है। उसके बाद है 15, 15 भी इसका मल्टीपल है। और इससे आगे हमने ये 20 से लेस ही बताने, इसके अलावा और 7 × 3 21, ये फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ये है Q की वैल्यू। पहला सवाल ये है कि P इंटरसेक्शन Q हमने फाइंड करना है। तो P इंटरसेक्शन Q बराबर है, P इंटरसेक्शन Q बराबर है 2 3 5 7 11 13 17 19। इंटरसेक्शन Q है 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। अब हमने इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स बताने हैं जो दोनों सेट्स का हिस्सा होंगे। जैसा कि 2 है, दोनों में पाया जा रहा है, 3 है, ये भी दोनों में है, 5 है, ये भी दोनों में है, 6 नहीं है, 7 है, ये भी दोनों में है। उसके बाद और इसमें से कोई एलिमेंट ऐसा मौजूद नहीं है जो दोनों में पाया जाए। नेक्स्ट है P यूनियन Q। P का Q के साथ यूनियन, P और Q हमारे पास मौजूद है, तो यूनियन के अंदर हमने यही है सेट दोबारा लिखने और इनका यूनियन लेना है। P यूनियन Q, P की वैल्यू है, यही पहले लिख चुके हैं, वही वैल्यू 2 3 5 7 11 13 17 और 19। यूनियन Q की वैल्यू है 1 2 3 5 6 7 और 10 14 15। यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं, 1 2 3 1 2 3 5, फिर 6 है, 7 दोनों में है। उसके बाद 10 है, 11 है, 10 के बाद 11 13 है, सेकंड में 14 है और 15 भी है, 17 भी है और 19 भी है। तो ये इस तरह इसका P यूनियन Q है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यूनियन पोजीशन चेंज करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट यूनियन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन। यूनियन A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ये हमने शो करवाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता है या अलग अलग सॉल्व कर लें, दोनों तरह कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये है A की वैल्यू। B की जो वैल्यू है वो है 4 6 8 और 10।
राइट हैंड साइड पर जस्ट हमने पोजीशन बदलनी है, 4, 6, 8 और 10 यूनियन ए की वैल्यू बाद में लिखनी है, 1 2 3 उसके बाद 4 और 5 यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट 1 2 3 4 दोनों में है, 5 फर्स्ट में है, 6 सेकंड में है, 8 और 10। सेम यही काम राइट हैंड साइड पर भी 1 2 3 4 कॉमन को सिंगल टाइम लिखेंगे, 5 6 8 और 10 जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में सबको मिलाकर सेट बना देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। अब जो दूसरा पार्ट वो भी इसी में ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स का सेट लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और ये बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए। वैल्यूज हम पहले लिख चुके हैं, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4 6 8 और 10। जो राइट हैंड साइड है पहले बी की वैल्यू लिखी जाएगी 4 6 8 और 10, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू 1 2 3 4 और 5। अब दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में पाए जा रहे हैं। अब दोनों सेट्स के अंदर पहले सेट के अंदर 1 2 3 है, वो दूसरे सेट में नहीं है। 4 जो है ये दोनों में, 5 पहले में मौजूद है दूसरे में नहीं है, और जो बाकी दूसरे सेट में मौजूद है वो पहले में नहीं है तो लेफ्ट साइड पर 4 मिलेगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर 1 2 3 दूसरे सेट में मौजूद है, वो पहले में मौजूद नहीं, 4 दोनों में मौजूद है, और जो पहले सेट में 6 8 और 10 है वो दूसरे में मौजूद नहीं है। इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यही दो प्रॉपर्टीज हैं और सेट्स की वैल्यू यहां पर चेंज हो रही है। अब सेट हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से मुराद 1 ये काउंटिंग नंबर 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। बी हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। यूनियन बी की जो वैल्यू है वो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन बराबर है राइट हैंड साइड पर भी बी पहले लिखना है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन। ए की जो वैल्यू है वो है यूनियन 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब यूनियन के अंदर नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, सिर्फ और सिर्फ हम इंटीजर लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। जो नेचुरल नंबर है ये सारे के सारे इंटीजर में पाए जाते हैं, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन इज इक्वल टू राइट साइड पर भी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन। डायरेक्टली आप यहाँ इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। सेम सेकंड जो नंबर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन तो यहां वैल्यू लिख लें तब भी हर्ज नहीं है,
और जो नाम है वही लिख दें तब भी कोई इसमें हर्ज नहीं है। यानी ए की वैल्यू हमारे पास है नेचुरल नंबर और बी है इंटीजर। राइट हैंड साइड पर इंटीजर इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, या ये ऊपर मौजूद भी है जो 1 2 3 अप टू सो ऑन है, ये सारे का सारा दूसरे सेट में पाया जा रहा है। तो इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं और कॉमन एलिमेंट्स पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली थर्ड पार्ट, ए और बी की वैल्यूज मौजूद है। ए की वैल्यू है x such that x belongs to R and x is greater than or equal to 0 as it is ही हम लिखेंगे, इसमें कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर है और इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख भी नहीं सकते। फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी A यूनियन B इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए की वैल्यू है, यही सारी की सारी वैल्यू लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यूनियन b की वैल्यू जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही है। एज इट इज ही मेंशन कर दें राइट हैंड साइड पर सेट ऑफ रियल नंबर यूनियन x सच दैट x belongs to set of real number and x is greater than or equal to 0। जो a है वो सारे का सारा b में मौजूद है। दोनों सेट से पहले सेट में रियल नंबर है लेकिन ये 0 और पॉजिटिव है, सारे 0 से ग्रेटर है, लेकिन जो b है वो मुकम्मल सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इसका आंसर जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर ही रहेगा यूनियन की सूरत में। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। सिमिलरली सेकंड जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। जस्ट हमने इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। ए की वैल्यू x such that x belongs to set of real number and x is greater than or equal to 0। अब यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिखेंगे, दूसरा सेट रियल नंबर है, बराबर है सेट ऑफ रियल नंबर इंटरसेक्शन x such that x belongs to set of real number and x is greater than or equal to 0। इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कॉमन होते हैं। तो इन दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और राइट हैंड साइड पर भी कॉमन एलिमेंट्स यही हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये पूरे का पूरा जो सेट है ये रियल नंबर में मौजूद है, इसलिए ये कॉमन है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है u a और b, ये गिवन है। क्वेश्चन ये है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। इसमें a b की वैल्यू मौजूद है और बाकी हमने इस पे काम करना है। ए की जो वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और ए की वैल्यू है ए बी सी डी जी एच, बी की जो वैल्यू है वो सी डी ई एफ जे। अब डी मॉर्गन लॉ है क्या? डी मॉर्गन लॉ हमारे पास है डी मॉर्गन लॉ स्टेट एज ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ये बराबर होना चाहिए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकेंड स्टेटमेंट इसी की है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन
बी कंप्लीमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी और जी एच, यूनियन जो बी है वो है सी डी ई एफ और जे। यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, इसलिए ए बी सी डी, दूसरे में ये तो पहले सेट में मौजूद है, दूसरे सेट में ई है, एफ है, जी है, एच है और जे भी है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है पहली स्टेटमेंट की, वो ये है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, और जो कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट से उस सेट को सबट्रैक्ट करना। अब यूनिवर्सल सेट यहां पर क्या है, वो मौजूद है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू है वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। इसमें से ए यूनियन बी का जो आंसर है उसको सबट्रैक्ट करना है, यानी ए बी सी डी ई और एफ जी एच और जे। अब यहां पर हम इन दोनों को का डिफरेंस ले रहे हैं, और डिफरेंस की ये डेफिनेशन है कि वो एलिमेंट जो पहले सेट में पाए जाएं और दूसरे सेट में मौजूद ना हो तो हमने सिर्फ वही लिखने हैं। तो ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो रिजल्ट हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो सब में है, जे भी सब में है, सिर्फ आई एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट में मौजूद है और सेकंड में मौजूद नहीं है। अब हमने राइट हैंड साइड को भी देखना है, तो राइट हैंड साइड के लिए हमें पहले कंप्लीमेंट चाहिए, ए का कंप्लीमेंट और फिर बी का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू जो है अभी लिखी है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई जे। इसमें से ए को माइनस करना है, और ए की जो वैल्यू है वो है ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी और एच। अब इन दो इससे माइनस करें तो माइनस करने की सूरत में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ए कंप्लीमेंट बराबर है वो एलिमेंट जो फर्स्ट में है और सेकंड में नहीं है, ए बी सी डी तक ये सारे दोनों में मौजूद है, पहले सेट में ई मौजूद है, दूसरे में नहीं है। उसके बाद एफ बी है, जी दोनों में है, एच बी दोनों में है, आई और जे, ये है ए कंप्लीमेंट। अब हमें बी का कंप्लीमेंट चाहिए, बी का कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है ए बी सी डी एफ जी एच आई और जे। इसमें से बी को माइनस करना है, और जो बी की वैल्यू है वो है सी डी ई एफ जे। सी डी ई एफ और जे। अब जो कॉमा कंप्लीमेंट में आएगा बी कंप्लीमेंट बराबर है, बी कंप्लीमेंट ए बी पहले सेट में मौजूद है, दूसरे में नहीं है, सी डी कॉमन है, सी डी उसके बाद एफ बी दोनों में है, जी फर्स्ट में है, एच बी फर्स्ट में है, आई बी फर्स्ट में है और जे दोनों में, ये हम नहीं लिखेंगे। जो राइट हैंड साइड है पहली स्टेटमेंट की वो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट।
तो राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर है, ए का कंप्लीमेंट हमारे पास है ई एफ आई और जे, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बी जी एच और आई, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेने की सूरत में आई एक हमारे पास ऐसा एलिमेंट है, ए ई एफ आई जे और ए बी जी एच आई, आई दोनों में है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बी यही था जो राइट हैंड साइड का है। तो यहां से ये साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने कंप्लीट किया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि बताइए आपके पास जो रिजल्ट है इसको वेन डायग्राम की सूरत में भी मेंशन करना है। तो वेन डायग्राम की सूरत में हमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की सूरत में शो करना होगा और बाकी को स्क्वायर की सूरत में। अभी सेकेंड स्टेटमेंट भी रहती है, वो भी इसी अंदाज में हमने करना है। तो पहले इसकी वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम के लिए हमें एक स्क्वायर चाहिए, उसके बाद सर्कल चाहिए और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन भी है, इसलिए हम कॉमन पोर्शन को भी अलग से मेंशन करेंगे। अब ये हमारे पास हैं दो सेट, इनकी जो वैल्यूज हैं, ए हमारे पास है ए बी सी डी, इन दोनों में कॉमन जो है वो है इंटरसेक्शन के अंदर दोनों सेट्स में मौजूद है, वो है सी और डी। ये तो है कॉमन दोनों सेट्स के दरमियान, सी और डी ये दोनों सेट्स में कॉमन है, इसलिए इसको हम दरमियान में ही मेंशन करेंगे। बाकी जो ए सेट है, ए इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, और जो बाहर होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। ए सेट के अंदर है स्मॉल ए बी सी लिख दी है, डी भी लिख दी है, उसके बाद जी और एच ये ए के एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी जी है। और सी के अंदर जो है बी के अंदर सी डी हमें लिख दी है, ई है, एफ है और जे है, ई एफ और जे ये एलिमेंट्स हैं। अब हमने फाइंड क्या किया है, ए यूनियन बी और इसका कंप्लीमेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर इसकी बात करें तो हमने ए यूनियन बी फाइंड किया है और इसका कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी जो है ए यूनियन बी की बात करें तो इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ ए और बी के वो एलिमेंट्स, ये जो कॉमन पोर्शन होगा ये वाला पोर्शन, ये सारा ए का हिस्सा भी और बी का हिस्सा ये सारा शेड होगा, ये है यूनियन के अंदर। सेकेंड नंबर पर अब इसके बाद हमने क्या किया है काम, इसका लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने इसका कंप्लीमेंट भी निकाला है। तो कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट उस सेट के अलावा हिस्सा होता है। तो अब जो रिजल्ट होगा कंप्लीमेंट में, हमारा जो असल टारगेट है, जो हमारा आंसर होना है, वो ये इस डायग्राम के बाहर वाला जो हिस्सा है सिर्फ हम वो शेड करेंगे, यानी ये जो हमारे पास ए और बी का इलाका है इसको छोड़कर जो बाकी हिस्सा होगा हम सिर्फ वही शेड करेंगे।
ये वाला पोर्शन। इसको शेड भी कर सकते हैं, अगर पेंसिल से लाइन लगा दें तब भी ये सॉल्व किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये शेड ही कर, इस तरह शेड ही करना है। तो हाइलाइटर से भी कर सकते हैं और इसको पेंसिल वगैरह से लाइन लगा दें तब भी किया जा सकता है। तो ये जो बाहर रेड पोर्शन है ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड को हमने कंप्लीट करना है। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, और ये कलर कौन सा है जो रेड है वो है ए यूनियन बी। सेकेंड नंबर पर यही डायग्राम दोबारा बनाएंगे सेम इसी अंदाज में। राइट हैंड साइड के लिए सेम इसी तरह दो रेक्टेंगल एक चाहिए, और ए बी के लिए हमें दो सर्कल चाहिए। मेंशन कर दें सबको, दरमियान में सी और डी आएगा। ये राइट हैंड साइड के लिए सी और डी दरमियान में, बाकी जो बी सेट है इसमें ई एफ और जे आएगा, और जो ए सेट है इसके अंदर ए बी जी और एच, और यूनिवर्सल सेट जो है वो बाहर आएगा। अब यहां हमने पहले कंप्लीमेंट निकाले हैं और बाद में हमने काम किया है। तो बात करें पहले ए का जो कंप्लीमेंट है, ए का कंप्लीमेंट हमने निकाला है ए के अलावा छोड़कर जो बाकी इलाका है, ये सारा इलाका ए का है। तो इसके बाहर वाला जो पोर्शन है यानी ये जो रेड कलर है ये है ए का कंप्लीमेंट। जो बी का कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट में ए को छोड़ देंगे, बी कंप्लीमेंट में बी का इलाका छोड़ देना, बी के अलावा शेड करेंगे। जो बी का कंप्लीमेंट है उसमें बी को छोड़कर जो बाकी पोर्शन है वो शेड किया जाएगा। ये इलाका बी का है तो बी के बाहर से ये वाला बाकी जो सारा पोर्शन है ये हम शेड करेंगे। ये जो येलो कलर है अब हमने बी का जो पोर्शन है इसको छोड़कर बाकी ये बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पर इनका हमने इंटरसेक्शन भी लेना है। इनका इंटरसेक्शन वो वाली जगह जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये दोनों का कॉमन पोर्शन आ रहा है, तो वो दोनों का कॉमन पोर्शन जो है वो हमारे पास ए और बी को छोड़कर जो बाकी हिस्सा बन रहा है वो वाला इलाका है। यानी हम इसको अगर मेंशन करना चाहें तो ये वाला जो इलाका है जिसमें एक ए शामिल नहीं है और बी भी शामिल नहीं है,
अब गौर करें, जो पहली डायग्राम है हमारे पास, जो हमने पहले काम किया है ए यूनियन बी के लिए, उसका इलाका, और ए ये है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, और अब जो ये फाइंड किया है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसके लिए ये जो ब्लैक कलर है ये वाली जगह, ये दोनों आपस में सेम होंगी। सेम इसी अंदाज में आप सेकेंड स्टेटमेंट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें राइट हैंड साइड पर पहले लेफ्ट हैंड साइड में इंटरसेक्शन लेकर कंप्लीमेंट लेना है, और राइट हैंड साइड पर कंप्लीमेंट तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जस्ट आपने इसका यूनियन फाइंड करना है। तो ये आप खुद भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ u इज इक्वल टू 1 to 3 up to 20 and a is equal to 1 3 5 to 19, verify the following। सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट, a यूनियन a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं a का कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट से मुराद a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस किया जाए। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 एंड अप टू 20, माइनस ए की जो वैल्यू है वो है 1 3 5 एंड अप टू 19। इन दोनों को माइनस कर दें। अब 1 3 5 अप टू 19, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने की सूरत में रिजल्ट हमारे पास ये और नंबर 1 3 5 7 9 एंड अप टू 19 और नंबर निकल जाएंगे। बाकी हमारे पास इवन बचेंगे, यानी 2 बचेगा, 4, फिर 6, फिर आगे 8 एंड अप टू 20। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए की वैल्यू है 1 है, 3 है, 5 है एंड अप टू 19 है। इसका अगर यूनियन लें ए कंप्लीमेंट के साथ जो कि 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन 20, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, ये 20 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे और ये सारे का सारा जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। जो सेकंड है वो क्वेश्चन है, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ ए ही है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए की जो वैल्यू है वो और नंबर है 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन 19, और जो यूनिवर्सल सेट है वो बराबर है 1 2 3 एंड अप टू 20। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो 1 3 5 एंड अप टू 19, ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉमन है दोनों में, और ये 1 3 5 अप टू 19 ये ए के ही बराबर है। तो यानी ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ ए ही रिजल्ट देता है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, तो ए का इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ, ए था 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन 19, ये और नंबर है, और जो ए कंप्लीमेंट है वो इन ए के एलिमेंट्स को छोड़कर 20 तक हमारे पास इवन नंबर है, यानी 2 4 6 अप टू 20। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट लिखे जाते हैं जो कॉमन हो, ऑड और इवन में कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो एम्प्टी सेट होगा। इस तरह लिख लें, या जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है, ये दोनों एम्प्टी सेट की नोटेशन है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।